दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में तीन आईपीओ ओपन थे। आज 2 आईपीओ ओपन हुए और साथ ही आरआर काबेल आईपीओ कल ही ओपन हुआ था। तो आज हम आरआर काबेल आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके साथ ही सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 सितंबर यानी कि मंडे को होने वाली है। अभी इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 230 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 20 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 4,600 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 31% के करीब आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको एक डिसेंट लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, यानी कि आईपीओ से आपको ठीक ठाक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ईएमएस आईपीओ। ये आईपीओ भी क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 211 रुपये है और लॉट साइज 70 शेयर्स का है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 15 सितंबर यानी कि कल होने वाली है और लिस्टिंग 21 सितंबर को होगी। ईएमएस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम पिछले 2 दिनों से 97 रुपीज़ के ऊपर ही हमें देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 70 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 6,790 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 46% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से भी आपको बढ़िया लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है आरआर केबल आईपीओ। ये आईपीओ 13 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 15 सितंबर यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 1,035 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 14 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ बहुत ही बड़ा आईपीओ है और आईपीओ 1964 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर मात्र 180 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 1784 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी कि आईपीओ का जो मैक्सिमम पार्ट है वो हमें ओएफएस देखने को मिल रहा है। यानी कि ये जो 1784 करोड़ रुपए है ये कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स के पास जाने वाला है। कंपनी के पास मात्र 180 करोड़ रुपए ही जाने वाला है और इस आईपीओ में इम्प्लॉयज़ के लिए 98 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है। तो चलिए अब हम इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 2 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अब इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और आईपीओ 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आईपीओ ऑलमोस्ट 1.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। अगर यहाँ पर QI20 पोर्शन की बात करें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ को 1.65 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर आपको ये भले ही फिगर कम देखने को मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस आईपीओ में QI20 की ओर से 62,11,254 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है। वहीं पर HNI पोर्शन 2.10 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बिग HNI पोर्शन को 2.23 टाइम और स्मॉल HNI पोर्शन 1.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर जो QI20 की ओर से हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। यानी कि QI20 की ओर से भी करीब 62,11,000 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है और रिटेलर्स की ओर से 62,65,280 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 1.52 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो अगर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 2 में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, तो इसके कारण आईपीओ आपको मात्र 1.40 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो 1,33,17,737 शेयर्स देखने को मिल रहे हैं और जो अब तक बिडिंग आई है वो 1,85,93,848 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल डे 2 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अब कल इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। तो कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो उससे पहले चलिए एक बार हम कंपनी के बिजनेस को थोड़ा सा देख लेते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि कंपनी बहुत ही पुरानी और एक्सपीरियंस्ड है और कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट को 2 सेगमेंट में बांटा जा सकता है। पहला है वायर एंड केबल सेगमेंट, जहां पर कंपनी अलग अलग तरह के वायर्स बनाती है, जैसे कि हाउस वायर्स, इंडस्ट्रियल वायर्स, पावर केबल एंड स्पेशल केबल।
इसके अलावा कंपनी फैंस, लाइटिंग, स्विचेस और अप्लायंसेस भी बनाती है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा कंपनी ल्यूमिनस ब्रांड के नाम से भी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी के जो फैन और लाइट्स वगैरह हैं वो ल्यूमिनस के नाम से सेल करते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो आपने ल्यूमिनस का नाम कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा और हो सकता है कि आपने इसके प्रोडक्ट यूज़ भी किए होंगे। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। भले ही आप आर केबल के नाम से इसको नहीं जानते होंगे, लेकिन ल्यूमिनस का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। और 2020 में कंपनी ने आराएस्ट्रॉम लाइटनिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया था और इसके जरिए कंपनी ने अपने बिजनेस को और एक्सपेंड किया। और जिस तरह से ल्यूमिनस मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो आर केबल आईपीओ के फाइनेंशियल की बात करें तो अगर एसेट को देखें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी कंटिन्यू हमें ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो साल दर साल कंपनी का जो रिजर्व है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और करंट में कंपनी के पास 914 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है। अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो डेट है वो भी कंटिन्यू हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो करंट में कंपनी के ऊपर 515 करोड़ रुपए का डेट हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से 180 करोड़ रुपए रेज करने वाली है। बाकी का जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स को जाने वाला है। कंपनी को मात्र 180 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो इसमें से कुछ पैसे कंपनी अपने डेट के भुगतान में लगाने वाली है। तो आगे कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। और अगर इस कंपनी की बात करें तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। कंपनी के पास अच्छा खासा हमें रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो यहाँ पर ये जो डेट है इसके मुकाबले बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी का फाइनेंशियल हमें काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। आर केबल आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 14 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1470 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट बन सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है तो फिलहाल इसका प्रीमियम हमें बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में इस आईपीओ में आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलने वाला है। हालांकि कल इस आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से आपको अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कंपनी है ये लुमिनस नाम से अपना जो प्रोडक्ट है यानी कि फ़ैन और लाइट वगैरह है वो सेल करती है, जो कि काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। अब क्यूआईबीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। तो ऐसे में क्यूआईबीज की ओर से इस आईपीओ में अच्छे एप्लीकेशन कल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कल इस आईपीओ में क्यूआईबीज की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन की बात करें तो आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं मिलने वाला है। तो अगर आईपीओ के प्राइस की भी बात करें तो आईपीओ का प्राइस 1035 रुपये है और इसका फेस वैल्यू 5 का है। तो ये आईपीओ भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है। तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब नहीं होने वाला है। तो हो सकता है कि जो भी इस आईपीओ में अप्लाई करें तो उन सबको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिल जाए। तो अगर आप 10-12% के लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस आईपीओ को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट आईपीओ है सामी होटल्स आईपीओ। ये आईपीओ 14 सितंबर से ओपन हुआ है, यानी कि आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 18 सितंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 126 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 119 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 1370 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर 1200 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 170 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए अब हम इसके भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि डे 1 में आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। हम ही होटल्स आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.07 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो आईपीओ में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। यहाँ पर अगर क्यूआईबीज पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज की ओर से इस आईपीओ में 1904 शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग देखने को मिल रही है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 0.03 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो एचएनआईज की ओर से इस आईपीओ में 4,28,162 शेयर्स के लिए बिडिंग देखने को मिल रही है। बिग एचएनआईज पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन 0.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है।
तो ओवरऑल अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। सामी होटल्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो कल तक जहां इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम 35 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी गिर के 1/4 हो चुका है, यानी कि इसका प्रीमियम 9 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और आईपीओ में लॉट साइज 119 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1071 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 7% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम बहुत ही लो प्राइस पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत ही वीक देखने को मिल रहे हैं। कंपनी कंटिन्यू हमें लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व हमें नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर हैवी डेट भी है। तो ओवरऑल इस आईपीओ को अवॉइड करना ही बेटर है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। और नेक्स्ट मेन बड़ा आईपीओ है जागिल प्रीपेड ओशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 14 सितंबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये आईपीओ भी 18 को क्लोज होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 164 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 90 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 563.38 करोड़ का है। यहाँ पर 392 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 171.38 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो चलिए अब हम इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं। इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो डे 1 में आईपीओ 0.20 टाइम यानी कि मात्र 20% सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs की ओर से अब तक इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। HNIs पोर्सन 0.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्सन 0.08 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 0.19 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्सन की बात करें तो रिटेल पोर्सन में आईपीओ 0.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ के भी डे 1 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो डे 1 में बहुत अट्रैक्टिव सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। जागिल प्रीपेड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 33 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 90 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 2970 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 20% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो वैसे इसका प्रीमियम तो हमें अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन डे 1 में बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन आए हैं। तो इस आईपीओ के बारे में हम आगे कल डिस्कस करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ होने वाला है यात्रा ऑनलाइन का आईपीओ। ये आईपीओ 15 सितंबर यानी कि कल से ही ओपन हो रहा है और ये 20 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 142 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 105 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 775 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 602 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 173 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। अगर यात्रा ऑनलाइन के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके ग्रे मार्केट में बिल्कुल डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो ऐसे में आपको इस आईपीओ में तब तक अप्लाई नहीं करना है जब तक इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रही हो। तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने रिव्यू वाली वीडियो बना दी है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।